हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ साइंस एवरीवन में। मेरा नाम दीपक, मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट एंड प्रमोटर। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है लीवर। लीवर क्या होता है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं और लीवर से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां होती है, यानी कि कौन कौन सी इससे जुड़ी समस्याएं हैं और क्या इसकी ट्रीटमेंट है, इसी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, लीवर क्या है? लीवर जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, जिसका वेट लगभग 2 से 3 केजी होता है और ये डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था जनरल इंट्रोडक्शन लीवर के बारे में। अब जानेंगे हम लीवर के फंक्शंस के बारे में। सो फ्रेंड, कॉमनली जो है लीवर के फंक्शंस ज़्यादा डिटेल में अब बाद में बताएंगे। फर्स्ट हम जनरली मैं आपको लिस्ट वाइज बता देता हूँ। लीवर जो है हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प करता है और जो है हमारे नंबर 2 हमारे जो बाइल के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। नंबर 3 हमारी बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। नंबर 4 जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे जनरल इसके फंक्शंस। अब जानेंगे डिटेल में। सो लीवर जो है हमारे सबसे पहले फर्स्ट है मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है। हम फ्रेंड जो भी फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, फैट होता है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, हम जो भी फूड खाते हैं। सो फूड हमारा जब अब्जॉर्बेशन होता है, जब फूड का अवशोषण होता है, हमारी बॉडी में पचता है, उसके बाद न्यूट्रिशन जाते हैं, तो ये सारे न्यूट्रिशन जो है लीवर स्टोर करता है। लीवर जो है हमारे प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है हम जो भी फूड खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाके जो है जब अब्जॉर्ब होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो लीवर जो है ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखता है अपने में। क्योंकि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है तो लीवर जो है इमरजेंसी टाइम में ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और हमारी बॉडी की ग्लूकोज की मात्रा को पूरा करता है। और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा को कोई कमी नहीं होती है तो वो जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर करके कन्वर्ट करके हमारी लीवर अपने आप में स्टोर करके रखता है। ठीक है, और प्रोटीन को स्टोर करके रखता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आ गया हमारा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन। क्योंकि फ्रेंड्स हमारा लीवर जो है हमारा बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे फ्रेंड? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग, जैसे आपने देखा होगा आसपास, अल्कोहल लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अल्कोहल लेते हैं ना, तो अल्कोहल लेने वाले और बहुत सारे जैसे पेशेंट्स भी हैं, वो उनकी तो मजबूरी है, जस्ट ड्रग्स लेते हैं। जैसे कि मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन खाते हैं, कोई हार्ट की मेडिसिन खा रहा है, हार्ट की यानी कि कोई बीपी की मेडिसिन खा रहा, किडनी की खा रहा, ठीक है फ्रेंड्स, कोई पेन रिलीफ खा रहा। बहुत सारी लोग जो भी मेडिसिन पे चल रहे हैं, तो मेडिसिन जो है हमारी डायरेक्टली जो हमारी किडनी को अफेक्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि किडनी भी हमारा काफ़ी फिल्ट्रेशन करती है। 125 ml पर मिनट जो किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है। और उसके बाद जो भी हमारा ड्रग्स होते हैं फिर वो डायरेक्टली जो हमारी लीवर पे भी ज़्यादा अफेक्ट पाते हैं। तो लीवर जो है उनको काफ़ी हद तक जो है रोकने का काम करता है, क्योंकि उनको डिटॉक्सीफाई करता है, उनको रोकता है। क्योंकि जो भी हमारे ड्रग्स के हार्मफुल सब्सटेंस है वो हमारे ब्लड में एंटर ना हो जाए, इसलिए जो है लीवर उसको डिटॉक्सीफाई करता रहता है। और उसके बाद आ गया अल्कोहल। जो फ्रेंड एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, 60 ml जो अल्कोहल पर डे जो बंदा लेता है, रेगुलर लॉन्ग टाइम तक लेता है, उसका लीवर जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो लीवर कितना रोकेगा भाई? लीवर कुछ टाइम तक रोकेगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीने तक रोकेगा, उसके बाद तो डैमेज होना ही है ना, क्योंकि रेगुलर हम हार्मफुल सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो लीवर हमारे डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आ गया हमारा एक बाइल। लीवर जो है एक हार्मोन रिलीज करता है, हमारे हार्मोन का प्रोडक्शन करता है, जिसे हम बाइल कहते हैं। बाइल को हम हिंदी में जो पित्त कहते हैं। सभी को पता होगा, नॉर्मल सभी इंग्लिश में आई थिंक इतना ज़्यादा सभी को पता है, वैसे किसी को नहीं पता कि बाइल क्या होता है। तो बाइल को हम हिंदी में जो है पित्त कहते हैं। पित्त जो है हमारे जो है
लीवर से बनता है और हमारे लीवर से बन के जो है नीचे लीवर के साथ एक थैली जुड़ी होती है जिसे हम हिंदी में गॉल ब्लैडर कहते हैं और हिंदी में हमें उसे पित्त वाली थैली कहते हैं। तो वो उसमें स्टोर होता है, वो पित्त जो है हमारे जो है डाइजेशन में, वो हार्मोन जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे जो खाना है उसको पचाने में और उसको अवशोषण कराने में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो बाइल का प्रोडक्शन करने में लीवर हेल्प करता है। उसके बाद हमारा लीवर जो है हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके बाद एक और फंक्शन है लीवर का, हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल होते हैं जिसे में लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है 120 डेज होता है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल हैं उनका जो लाइफ स्पैन जो है 120 डेज है। तो उनका जब 120 डेज के बाद वो जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि उसका डैमेज होने शुरू हो जाते हैं रेड ब्लड सेल। तो वो रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी से जाते कहाँ हैं, तो ये जो है लीवर इसको मैनेज करता है। रेड ब्लड सेल जो है हमारी लीवर में आते हैं और लीवर जो है रेड ब्लड सेल को एक इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन जो है इंसुलिन की वजह से जो रेड ब्लड सेल को बिलिरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। वही बिलिरुबिन जो है हमारा बाइल कहलाता है और बाइल जो है हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। सो फ्रेंड, लीवर जो हमारे रेड ब्लड सेल को मैनेज करने का भी काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम जानेंगे, अभी फंक्शन जान लिए, अब इसके बाद जानेंगे हम लीवर से जुड़ी कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सो लीवर से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं। नंबर 1 बीमारी है जॉन्डिस, जॉन्डिस यानी कि पीलिया, पीलिया नंबर 1। नंबर 2 है लीवर सिरोसिस। नंबर 3 हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस है, हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी, सी, ई, जी और डी, ये सारे हेपेटाइटिस होते हैं, ये वायरस हैं। उसके बाद आ गया हमारा फैटी लीवर। फैटी लीवर से सबसे पहला आना चाहिए, फैटी लीवर जो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, ये तो हमारी जो है लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में जानते हैं। लीवर, फैटी लीवर, फैटी लीवर बहुत सारी फैटी लीवर जो है हमारी एक कॉमन प्रॉब्लम है। क्यों फैटी लीवर कैसे होता है, क्योंकि हम आजकल बहुत सारा फैटी जो है फूड जो कंज्यूम कर रहे हैं, हमारी लीवर को है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में फूड फैट को मेटाबॉलिज्म करने में ओवर वर्क करना पड़ता है, जिससे हमारा लीवर जो डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जो ज़्यादा लोग फैटी फूड खाते हैं, जो भी हमारा बाहर का फूड कंज्यूम करते हैं या घर में भी करते हैं फैटी फूड, तो वो फैटी लीवर का कारण बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फैटी फूड जो हमें कम खाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्या है, लीवर सिरोसिस हमारी लीवर की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे लीवर के सेल जो है डैमेज हो जाते हैं, नोड्यूल्स हो जाते हैं और हमारी लीवर के सेल्स की स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लीवर सिरोसिस एक क्रोनिक लीवर डिसीज़ है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअल होती है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ती है लीवर सिरोसिस। ठीक है, ये ज़्यादा लीवर सिरोसिस ज़्यादातर किस वजह से होता है, लीवर सिरोसिस जो लीवर की कंडीशन होती है ये इसलिए होता है क्योंकि जो बंदा ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है। ठीक है, मेन कारण यही है, जो बंदा ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है उसकी वजह से लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। और फैटी लीवर की प्रॉब्लम तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा फैटी फूड कंज्यूम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 हो गए। नंबर 3 आ गए जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस जो है जिसे हम हिंदी में पीलिया कहते हैं। पीलिया जो है जिसमें इसके क्या क्या सिम्टम हो, पीलिया जैसे कि हमारी आंखें जैसे आंख की जो स्केलर है वाइट पोर्शन है ये जो है पीला दिखना शुरू हो जाता है, हमारी स्किन का कलर पेल दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि पेल यानी कि पीला दिखना शुरू हो जाता है। और हमारा यूरिन है जैसे पेशाब है उसका कलर जो पीला आना शुरू हो जाता है। ये हमारे पीलिया के लक्षण होते हैं। पीलिया क्यों होता है, पीलिया इसीलिए होता है जो हमारे रेड ब्लड सेल है उसका ज़्यादा जो डैमेज होना शुरू हो जाता है 120 दिन बाद, और ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बनना शुरू होता है। ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बनना शुरू हो जाता है तो वो बिलिरुबिन जो है हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है और ब्लड के थ्रू जो हमारे फिर हमारे सारे बॉडी में दिखना शुरू हो जाता है, तो इसलिए हमारी बॉडी जो पीली दिखनी शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था पीलिया। उसके बाद आ गया हमारा हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस वायरस है। हेपा मीन लीवर या टाइटिस मीन आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। लीवर में जो है इन्फ्लेमेशन होती है, लीवर का जो कलर लीवर का जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, लीवर में सूजन आ जाती है। तो लीवर जो है प्रॉपर्ली तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता, हमें अच्छे से भूख नहीं लगती, क्योंकि लीवर वर्क नहीं कर रहा तो भूख कैसे लगेगी, हमें लीवर भूख कम लगती है। उसके बाद हमें फिर हमारे जब भूख नहीं लगेगी तो फिर हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे आएगी, तो हमें थकान ज़्यादा लगती है। ठीक है,
तो थकान ज़्यादा होती है, भूख कम लगती है, और फिर इसी वजह से हमारा जो है ये सब हमारा उसकी वजह है हेपेटाइटिस की और फैटी लीवर की, और उसके बाद लीवर सिरोसिस की। ये सारी प्रॉब्लम की वजह से ऐसे ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हमें वोमिटिंग भी आती है, सम टाइम हम कुछ भी फूड खाते हैं डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो हम वोमिटिंग आएगी, तो हमें उल्टी भी आती है। ठीक है, ये सारे जो है हमारी प्रॉब्लम्स हैं लीवर डैमेज होने की। हेपेटोसाइट होती है प्रॉब्लम। हेपेटोसाइट्स मीन क्या होता है, हमारी जो लीवर के सेल्स जो हैं बढ़ जाते हैं, यानी अपनी कंडीशन से इनलार्ज हो जाते हैं, हमारा लीवर टेंडर और इनलार्ज हो जाता है, अपनी नॉर्मल स्थिति से बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे लीवर की प्रॉब्लम्स हैं। अब बात आती है हम लीवर को कैसे क्योर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, लीवर को है नेचुरली क्योर कर सकते हैं जिनका ज़्यादा लीवर डैमेज नहीं है। लीवर जो है एक ऐसा ऑर्गन है जिसे हम 80% डैमेज हो जाए फिर भी हम उसे रिकवर कर सकते हैं, बाकी ऑर्गन ऐसे नहीं होते। बट लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो 80% डैमेज हो जाए फिर उसको रिवर्सिबल यानी कि दोबारा से क्योर किया जा सकता है। कैसे? नेचुरल डाइट से, एक्सरसाइज से। ठीक है, ये सभी चीज़ों से हम लीवर को क्योर कर सकते हैं। अब बताते हैं डाइट प्लान क्या है लीवर में, जो जिसका लीवर डैमेज है। जिसका लीवर डैमेज है उसको क्या करना चाहिए, उसको जो है हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए, जैसे कि पोटैटो, राइस, ग्रीन वेजिटेबल, सूप्स, ग्रीन और फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए। और ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए, जैसे ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें जैसे कि सबसे इसमें बेटर है मिल्क, दूध पीना चाहिए। ठीक है, लीवर में दूध पीना चाहिए, स्किम्ड मिल्क पीना चाहिए। उसके बाद हमारा प्रोटीन रिच जो है डाइट लेनी चाहिए। और इसमें क्या नहीं करना चाहिए, इस लीवर में जो है फाइबर नहीं लेना चाहिए, फाइबर वाली डाइट लो रखनी चाहिए। और इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन जितना ज़्यादा विटामिन लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया हमारी बॉडी के। कैसे? विटामिन सी जो हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो सो फ्रेंड्स, हमारी बॉडी तो विटामिन सी जो है जैसे सिट्रिक फूड में होता है, ऑरेंज में होता है, लेमन में होता है, तो हमें विटामिन सी वाले फूड लेना चाहिए और ज़्यादा क्वांटिटी में हमें वाटर कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है लीवर में क्या क्या लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, और फाइबर कम लेना, बाकी ये सब ज़्यादा लेना है। और इसमें क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, हमें ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए, हमें जो भी फास्ट फूड है वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद आता है हमें जो अल्कोहल है, अल्कोहल तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, इसका लीवर डैमेज है, अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ये थे हमारे लीवर के क्योर करने के कुछ तरीके। सो फ्रेंड, आपको अगर लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को भी लीवर प्रॉब्लम है, आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।